नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चांदनी मिश्रा ऑफिशियल पर, जहां पौराणिक कथाएं सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि आत्मा तक महसूस की जाती है। आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे शापित योद्धा की कथा में जो अमर है लेकिन तड़पता है, जो जिंदा है पर शांति से कोसों दूर। वो नाम जो हजारों वर्षों से जंगलों में भटक रहा है, जिसका घाव आज भी नहीं भरा और जिसकी आंखों में 1000 वर्षों की पीड़ा है। जी हाँ, आज की यह कथा है चिरंजीवी अश्वत्थामा की। तो आइए मेरे साथ एक अद्भुत, रहस्यमयी और भावनात्मक यात्रा पर। कल्पना कीजिए, एक घना जंगल जहां न सूर्य की रोशनी पहुंचती है न मानव की चहल पहल। एक पुरानी गुफा, और उसमें बैठा है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों में हजारों वर्षों का दर्द है, जिसकी सांसें आज भी चल रही है, जिसका घाव आज भी रिस रहा है। वो है अश्वत्थामा। अध्याय 1, योद्धा का जन्म। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था अश्वत्थामा। वो गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। वह ब्रह्मास्त्रधारी था। वो बाल्यकाल से ही विशेष था। उसकी मां ने प्रसव के दौरान एक ऐसी संतान को जन्म दिया जो जन्मते ही आवाज नहीं कर रहा था। द्रोणाचार्य ने मंत्रों से जब उसे उठाया, तब उसके माथे पर एक मणि चमक उठी। वह मणि ही थी उसकी शक्ति, उसका तेज और उसकी अमरता का आधार। अध्याय 2, युद्ध का वो भयानक मोड़। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कौरवों की सेना हार चुकी थी, दुर्योधन का शरीर टूट चुका था, लेकिन अश्वत्थामा का क्रोध अब भी जीवित था। अगर मैं युद्ध नहीं जीत पाया तो मैं पांडवों की वंशबेल ही खत्म कर दूंगा। और उस अंधेरी रात को, जब सारे योद्धा शिविरों में सो रहे थे, अश्वत्थामा ने जाकर उपपांडवों द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्दय हत्या कर दी। सोचिए, वो बच्चे थे, मासूम, सोए हुए, और एक योद्धा ने उन्हें निर्दयता से मार डाला। अध्याय 3, श्रापित अमरता की शुरुआत। द्रौपदी का क्रंदन सुन भीम का क्रोध जाग उठा। पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, लेकिन तब हुआ कुछ ऐसा जिसने उसकी पूरी आत्मा बदल दी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जो गर्भ में पल रहे उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की ओर बढ़ा, और उत्तरा का गर्भ को नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ को पुनः जीवित किया और अश्वत्थामा को भयानक श्राप दिया। श्री कृष्ण ने उसे देखा और कहा, तू योद्धा नहीं, राक्षस बन गया है, इसलिए मैं तुझे मृत्यु नहीं दूंगा। मैं तुझे एक ऐसा श्राप देता हूँ जो तुझे मौत से भी बदतर स्थिति में रखेगा। सिक्लोनी, तू अमर रहेगा, पर तेरा शरीर हमेशा पीड़ा में रहेगा। तुझसे मणि छीन ली जाएगी, तेरा घाव कभी नहीं भरेगा, और तू हजारों वर्षों तक अकेला, तड़पता और भयावह बना रहेगा। तेरे पास कोई नहीं होगा और नहीं कोई तुझे पहचानना चाहेगा। म्यूजिकल नोट। अध्याय 4, वर्तमान में अश्वत्थामा। कहते हैं, आज भी मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर, बुरहानपुर, असीरगढ़ और पचमढ़ी के जंगलों में लोगों ने देखा है एक लंबा, अजीब सा व्यक्ति। कभी कभी मंदिरों में रक्त से सना इंसान दिखाई देता है, जो बिना बोले कुछ मांगता है। कभी डॉक्टरों को मिला एक बूढ़ा इंसान जिसके माथे पर आज भी घाव रिस रहा था, जिसका शरीर दवाओं से नहीं भर पा रहा था, और वो अदृश्य हो गया कुछ ही क्षणों में। क्या वो अश्वत्थामा था? स्टूडियो माइक्रोफोन। सोचिए, एक योद्धा जो कभी अमरता चाहता था, आज अमर होकर श्राप भोग रहा है। अब वो जिसे संसार ने भुला दिया, वो आज भी अकेला जंगलों में भटक रहा है, शायद किसी गुफा में बैठा, पश्चाताप करता हुआ कहता है, हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो। म्यूजिकल नोट। अध्याय 5, अमरता वरदान या अभिशाप। अश्वत्थामा की कथा हमें सिखाती है, अमरता शक्ति नहीं, उत्तरदायित्व है, और जब शक्ति का दुरुपयोग होता है तो अमरता भी श्राप बन जाती है। स्क्रॉल। शायद वह आज भी हमारे आसपास है, मंदिरों के पास, सुनसान घाटियों में, या फिर हमारी आत्मा की चेतना में। क्या आपने कभी किसी अजनबी को देखा है जिसकी आंखों में हजारों सालों का दर्द हो? कौन जाने, वो अश्वत्थामा ही हो। आउटफालंच। अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो लाइक करें,
कमेंट करें, क्या अमरता वरदान है या श्राप? और सब्सक्राइब करें ऐसी ही पौराणिक, रहस्यमयी और भावनात्मक कथाओं के लिए। जय श्री कृष्ण।